Hello students, welcome to online classes of BA Part 2. We are doing the second paper of geography, and that is human geography. Students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. And the topic that we are taking today is migration of population, जनसंख्या का स्थानांतरण. ये ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड पेपर ऑफ ज्योग्राफी है और इसमें हम आज माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का स्थानांतरण ले रहे हैं. तो आज हम इस नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं. तो जो पहली चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं वो है स्थानांतरण के पक्ष और एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन. तो इसमें हम आज पढ़ेंगे देश पक्ष और काल पक्ष. स्टूडेंट्स, प्रत्येक जनसंख्या स्थानांतरण के 5 पक्ष होते हैं जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है. इन 5 पक्षों में पहला पक्ष होता है देश पक्ष या स्पेस एस्पेक्ट, काल पक्ष या टाइम एस्पेक्ट, थर्ड है कारण पक्ष या कॉज एस्पेक्ट, फोर्थ है संख्या पक्ष या नंबर एस्पेक्ट और फिफ्थ है स्थिरता पक्ष या स्टेबिलिटी एस्पेक्ट. ये सभी एस्पेक्ट माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी माइग्रेशन के एस्पेक्ट्स को या माइग्रेशन के स्थानांतरण के जो पक्ष हैं इनको अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे. तो किसी भी प्रदेश में किसी भी मानव वर्गों का प्रवास किस समय में हुआ है, पहला कहां से कहां तक किस प्रदेश में हुआ है वो है देश पक्ष, किस समय में हुआ है वो है काल पक्ष, किन कारणों से हुआ है, कितनी क्वांटिटी में या कितनी संख्या में हुआ है और यह प्रवास स्थायी है निवास के लिए है या फिर अस्थायी निवास के लिए है. तो ये सारे पक्ष जब भी हम माइग्रेशन पढ़ते हैं तब हम इन सारे पक्षों को देखते हैं कि कौन से देश में हुआ है, किस देश से किस देश में प्रवास हुआ है, कौन से समय में हुआ है, किस कारण से प्रवास हुआ है, कितने लोगों ने प्रवास किया है और उनकी स्थिरता क्या है. इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देती हूँ जिससे कि हम बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं. इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के समय बहुत से मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान चले गए. तो उसमें देश पक्ष था इंडिया टू पाकिस्तान और बहुत से हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए तो पाकिस्तान टू इंडिया. काल पक्ष 1947 यानी 1947 जब भारत का विभाजन हुआ था उसी समय ये डिसीजन हुआ था. कारण पक्ष कारण ये था कि हिंदू पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस कर रहे थे और मुस्लिम्स इंडिया में असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए वो अपने अपने देशों में जाना चाहते थे. संख्या पक्ष लाखों की संख्या में ये माइग्रेशन हुआ था. और स्थिरता पक्ष स्थिरता इस प्रकार से है कि उस समय जिन लोगों ने माइग्रेट किया या स्थानांतरित किया वे आज भी भारत या पाकिस्तान के स्थायी निवासी बनकर रह रहे हैं. तो इस प्रकार से किस प्रदेश से किस समय मानव वर्गों का प्रवास हुआ है, किस किस समय में और किन किन कारणों से हुआ है, कितनी संख्या में हुआ है तथा प्रवास स्थायी निवास के लिए हुआ है या अल्पकालीन अस्थायी निवास के लिए हुआ है, इस प्रकार की सभी बातों का विचार स्थानांतरण के अध्ययन में किया जाता है. तो सबसे पहले हम देश पक्ष या स्पेस एस्पेक्ट को पढ़ लेते हैं. देश पक्ष में यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है. उदाहरण के लिए ब्रिटेन के मनुष्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए थे. इस स्थान पक्ष की दृष्टि से स्थानांतरण को निम्नलिखित 4 भेद होते हैं. पहला है अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय या अंतरदेशीय स्थानांतरण, तीसरा अंतर प्रांतीय या अंतरराज्यीय स्थानांतरण और चौथा है स्थानीय स्थानांतरण. तो आप लोगों को ये चार एस्पेक्ट्स आपको देश पक्ष के समझ में आ ही गए होंगे कि जब 2 महाद्वीपों के बीच में स्थानांतरण होता है तो हम उसको अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण बोलते हैं. जब 2 देशों के बीच में स्थानांतरण होता है तो हम उसको अंतरराष्ट्रीय या अंतरदेशीय बोलते हैं. इसी प्रकार जब 2 राज्यों या 2 स्टेट्स जैसे इंडिया के 2 स्टेट्स के बीच में यदि स्थानांतरण हुआ तो उसको अंतर प्रांतीय या अंतरराज्यीय स्थानांतरण बोलते हैं. और स्थानीय स्थानांतरण जैसे कि लोकल स्थानांतरण, एक शहर से दूसरे शहर को जाना. अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को मानव प्रवास होता है. इस प्रकार के सबसे बड़े स्थानांतरण 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप के पश्चिमी देशों से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका
और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात मालूम ही है कि ये उपनिवेशवाद का समय था। इस समय जितने भी यूरोपीय देश थे वो अपने उपनिवेश दूसरे देशों में बसा रहे थे। ये सारा जो स्थानांतरण था ये अंतर महाद्वीपीय यानी यूरोप से अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ हुआ था। स्टूडेंट्स, दूसरे प्रकार का जो स्थानांतरण है वो है इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। इनमें एक ही महाद्वीप के अंदर एक देश के मनुष्य दूसरे देश में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थानांतरण, जनसंख्या स्थानांतरण हुआ, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहेंगे, क्योंकि ये दो देशों के बीच में स्थानांतरण हुआ था। थर्ड है अंतर प्रांतीय या इंटर प्रोविंशियल, जिसको हम अंतरराज्यीय भी बोल सकते हैं, स्थानांतरण। इसमें एक ही देश या राष्ट्र के एक प्रांत से दूसरे प्रांत को मानव प्रवास होता है। जैसे कि पंजाब के बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश में आकर बस गए हैं, या बिहार के बहुत से लोग हरियाणा में आकर लोकल लेबर के रूप में आकर बस गए हैं। स्थानीय प्रवास, इसमें एक जिले से दूसरे जिले या गांव से नगर को रूरल अर्बन स्थानांतरण होते हैं। बहुत से लोग अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए गांव से शहरों में आकर रहने लगते हैं। इसको हम स्थानीय प्रवास या लोकल माइग्रेशन कहते हैं। इसी प्रवास के कारण जापान में 1920 से 1940 तक ये जो स्थानीय प्रवास है, 1920 से 1940 तक हम जापान की यदि स्टडी देखें तो हम ये पाते हैं कि 35 से 50% अर्बन पॉपुलेशन उस समय में जापान की इंक्रीज हुई। यानी जापान के जो शहर थे वो पूरे 50% उन्होंने वृद्धि दर्ज की। यानी बहुत से लोग गांवों से शहरों में आकर, ग्रामीण जनसंख्या उस समय शहरों में आकर निवास करने लगी। द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मनी की आक्रमणकारी सेनाओं के आगे फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि की बहुत सी जनता शरणार्थी बनकर बाहरी देशों को चली गई। जीते हुए देशों से लाखों मनुष्यों को नाजी जर्मनी ने अपनी युद्ध सामग्री बनाने के कारखानों में दास श्रमिकों का कार्य करने के लिए बलपूर्वक स्थानांतरण कर दिया था। यानी स्थानांतरण अपनी मर्जी से तो होता ही है और कई बार वो बलपूर्वक भी हो जाता है। इसके विपरीत स्वतंत्र स्थानांतरण या फ्री माइग्रेशन में मनुष्यों को प्रवास करने में अपनी छांट रहती है या अपनी इच्छा रहती है। स्वतंत्र स्थानांतरण आर्थिक लाभ और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रवास पश्चिमी यूरोपीय देशों से तथा जापान और चीन से होता रहा है। वर्तमान काल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि ने अपनी श्वेत नीति या व्हाइट पॉलिसी के द्वारा स्वतंत्र स्थानांतरण को नियंत्रित कर दिया है। दूसरा है काल पक्ष, यानी किस समय में स्थानांतरण हुआ उसको हम काल पक्ष कहते हैं। काल पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी प्रदेश से मानव वर्गों का स्थानांतरण किन किन युगों में या शताब्दियों में अथवा वर्षों में होता रहा है। काल के विचार से स्थानांतरण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक या मौसमी प्रवास तथा दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास में लोकल पॉपुलेशन डेली अप डाउन करके अपने कार्य को करती है। दीर्घकालीन प्रवास या लॉन्ग एरा माइग्रेशन, दीर्घकाल के बीतने पर या शताब्दियों के उपरांत दीर्घकालीन प्रवास होते हैं। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वरन ये अचानक घटित होने वाले एक्सीडेंटल होते हैं। उदाहरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल से दक्षिणी अमेरिका के लिए तथा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से उत्तरी अमेरिका के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अनेक बार ऐसे ऐतिहासिक प्रवास हुए थे। सामयिक या मौसमी प्रवास, ऐसे प्रवासों में बहुत ठंडे प्रदेशों से शीत के समय में कुछ लोग गर्म प्रदेशों में आ जाते हैं और गर्मी के समय वो फिर ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं। इसमें जनसंख्या का प्रवास किसी निश्चित समय के अंदर होता रहता है। इसको हम ट्रांसह्यूमन्स भी कहते हैं। जैसे प्रति वर्ष या प्रति 2 वर्षों में या प्रत्येक मौसम में हिमालय के अधिक ऊंचे प्रदेशों के निवासी शीतकाल में हिमपात शुरू होने से पहले ही नवंबर मास में अपने भेड़, बकरियों, पशुओं और परिवारों को लेकर नीची गर्म घाटियों में, पोषण घाटियों में आ जाया करते हैं। दैनिक प्रवास, इसमें किसी या बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने के लिए उस महानगर के समीपवर्ती गांव या कस्बों से श्रमिक नर नारी प्रातःकाल उस महानगर को चले जाते हैं और सायंकाल वापस अपने गांव या कस्बे को आ जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि शहर में रहना उनके लिए बहुत महंगा होता है। शहर में उनके पास घर नहीं होता, इसलिए वे अपने गांवों में रहते हैं और शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, बल्कि ये पूरे विश्व में ये दैनिक प्रवास की प्रक्रिया चलती है। श्रमिकों के अतिरिक्त पढ़े लिखे नर नारियों की भी कुछ संख्या कार्यालयों आदि में लिखा पढ़ी करने के लिए इन महानगरों को आती जाती है।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आज हमने इसमें देश पक्ष और काल पक्ष, ये 2 एस्पेक्ट्स किए हैं। अगले 3 एस्पेक्ट्स, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष, हम अगले उसमें वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।